सो गाइस, इस मैच में आर्थर और आहान के बीच फाइटिंग चल रही थी पिछले एपिसोड से, और इस एपिसोड में क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतेगा। आखिर आपको क्या लगता है? जो भी लगता हो बताना। आखिर क्या आहान का जीतना संभव है या असंभव? जो भी है, सच में मजा आ जाएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं इस एपिसोड में आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो हमें देखने को मिलेंगी जो शायद हमने नहीं सोची होंगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होने वाली इस एपिसोड में। सच में मजा आने वाला है। आखिर कौन जीतेगा इस एपिसोड को, या आहान जीत पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर्स हमको इस एपिसोड में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं इस एपिसोड को, आखिर क्या होगा इसमें। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू इट। आहान जब सिक्लोजन से बाहर आया तो अपने सामने अरमान को देखकर हैरान हो गया। जब सब वेन्यू पर पहुंचे तब सब अरमान के व्हीलचेयर पर होने का मजाक उड़ाने लगे। सब आर्थर और टिफनी के बारे में भी बात कर रहे थे, जिसे सुनकर टिफनी को अच्छा नहीं लगा और ये देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आया। आहान और आर्थर आमने सामने थे। उनके बीच में फाइट शुरू हो गई थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, आर्थर ने अपने हाथ जोड़े और स्क्वाट पोजीशन में आ गया। उसने पहले ही वॉर स्लैश मूव करने का सोचा था। पहले किसी भी मैच में आर्थर का कोई भी ओपोनेंट वॉर स्लैश को डॉज या काउंटर अटैक नहीं कर पाया था। आर्थर ने जिस पर भी ये मूव किया था, उसने सीधी हार मान ली थी या फिर अपनी जान गंवा बैठे थे। वो चाहता था कि आहान भी एक ही बार में हार जाए। फिर वो सबको ये भी दिखाना चाहता था कि उससे बेहतर और कोई नहीं है। जब उसका QI बढ़ा तब आहान का विजन ब्लर होने लगा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके आसपास आर्थर की एनर्जी थी जो उसे रोक रही थी। जैसे ही आर्थर ने अपना मूव किया, आहान ने अपना विजन रिस्टोर करने की कोशिश की और आर्थर के अटैक को डॉज किया। दोनों की अटैकिंग और डॉजिंग स्पीड बहुत तेज थी। ये सब बस चंद सेकंड में ही हुआ था। आहान ने भले ही ये अटैक डॉज कर दिया था, पर उसकी हालत खराब हो गई थी। आर्थर का ये मूव सच में बहुत खतरनाक था। अटैक डॉज करने के बाद वो हाँफ रहा था। उसे खुद को संभालने में कुछ सेकंड लग गए। आहान को इतना फेटल मूव डॉज करते देख सब लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने आज तक किसी को वॉर स्लैश टेक्निक डॉज करते हुए नहीं देखा था। ये दोनों तो सेम लेवल पर है। आहान ने आर्थर का अल्टीमेट मूव डॉज कर दिया है। किसी ने कहा। ये सिर्फ ऑडियंस के लिए विश्वास करना मुश्किल नहीं था, बल्कि आर्थर के लिए भी मुश्किल था। वो अपनी और इस मूव की कैपेसिटी को अच्छे से जानता था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा, तुमने मेरा ये अटैक डॉज किया है, इसका मतलब कि तुम स्ट्रांग तो हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम जीत सकते हो। तुम लूजर हो और मुझसे जरूर हारोगे। आहान उसके बाद का कोई जवाब देना नहीं चाहता था। जब उसने देखा कि वो आगे भी कुछ बोलना चाहता है, तो उसने अपनी फीस तैयार की और आर्थर की तरफ भागा। आहान पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने अपना अल्टीमेट ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव करने के लिए खुद को तैयार किया। आर्थर ने अभी अभी अपना अल्टीमेट मूव यूज किया था, इसलिए बैक टू बैक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये आहान के पास अपना मूव दिखाने का अच्छा मौका था। उसने जैसे ही आर्थर की तरफ पंच चार्ज किया, आर्थर ने अपनी हथेली की मदद से उसे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही दोनों के हाथ आपस में कोलाइड हुए, वहाँ जोर से आवाज हुई और प्रेशर की वजह से तेज हवा फील होने लगी। दोनों के आसपास मिट्टी उड़ने लगी और तेज पावर होने की वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। आहान संभलते हुए कुछ कदम पीछे हो गया और फाइनली उसने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। उसके प्रेशर से जमीन पर ट्रैक आ गया। उसने जिस हाथ से पंच किया था, उसे उस हाथ में दर्द महसूस हो रहा था। आहान ने जताया नहीं, पर उसे तकलीफ हो रही थी। इस मामले में आर्थर सच में बहुत स्ट्रांग था। आहान के अल्टीमेट किलिंग मूव से उसे कुछ नहीं हुआ था। उसे बस एक हल्की सी चोट आई थी, जिसका पता भी नहीं चल रहा था। जहां आर्थर को कुछ नहीं हुआ, वहीं आहान के इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो गई थी। उसने तुरंत अपना QI एक्टिवेट किया और ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाया। दोनों के मूव्स में बहुत डिफरेंस था। एक ने किलिंग मूव यूज किया और दूसरे ने सिर्फ उसे ब्लॉक करने के लिए काउंटर अटैक किया था। इससे दोनों की स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस पता चल रहा था। इस सिचुएशन में अगर कोई भी आहान और आर्थर को कंपेयर करता, तो इसी नतीजे पर पहुंचता कि आहान आर्थर का मुकाबला नहीं कर सकता। आर्थर की स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी। स्मिथ, डैनी या चियान कोई भी हो, वो आर्थर के आसपास भी नहीं थे। उन सब ने जेनेटिक पिल्स लेकर अपने रन हाई किए थे।
अगर उन्हें पिल्स नहीं मिलती तो वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक भी नहीं होते। और जहाँ तक बात आहान की थी, आहान ने मिस्टीरियस ब्लीडिंग से अपनी स्ट्रेंथ को बहुत प्योर तरीके से बढ़ाया था। फिर भी उसका अल्टीमेट किलिंग मूव आर्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। आहान आर्थर से बहुत पीछे था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आहान ने पैनिक नहीं किया। वो बहुत काम था। इस अटैक की वजह से उसे आर्थर की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया था। आहान जितना कामली सोचता था, उसे आर्थर के बारे में उतना डीपली पता चलता था। मैंने तुमसे कहा था तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। मेरा एक अटैक तो तुम झेल नहीं पाए, तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? आर्थर आहान को मॉक करने लगा। आर्थर ऐसा कह सकता था क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि आहान इस वक्त कैसी हालत में था। आर्थर ने इस मौके का अच्छे से फायदा उठाया और स्पीड में आहान की तरफ भागा और उस पर अटैक किया। आहान के पास रिएक्ट करने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए उसने उस अटैक को डॉज किया। इसके बाद आर्थर लगातार उस पर अटैक करता रहा। कभी वो स्लैश करता तो कभी पंच। आहान ये सारे अटैक लगातार डॉज तो कर रहा था, पर उसे सांस लेने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। आर्थर ने उसे बिल्कुल सप्रेस कर दिया था। आर्थर का हर अटैक बहुत ज्यादा डेंजरस था। आहान को उसका एक भी अटैक समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो काउंटर अटैक के बारे में सोच नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा है इस बार आहान नहीं जीत पाएगा। उसकी स्ट्रेंथ आर्थर से बहुत कम है। हाँ, ये मैच तो आर्थर ही जीतेगा। अब बस देखना यह है कि आर्थर को जीतने में कितना वक्त लगता है। ऑडियंस ने आपस में बात शुरू की। जिस तरह की हालत आहान की थी, सब उसके जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। आहान के कपड़ों की बुरी तरह हालत हो गई थी। हमेशा वो जिस तरह दिखता था, आज वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो हाँफ रहा था। किसी ने उसे आज से पहले ऐसी कंडीशन में नहीं देखा था। दूसरी तरफ आर्थर का अपीयरेंस इम्प्रेसिव था। इतने इंटेंस फाइट होने के बावजूद उसके कपड़े भी सही सलामत थे और चेहरे का रंग भी। जिस तरह वो आहान पर अटैक कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे जान से मारने के बाद ही रुकेगा। दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। आर्थर चर्च का कैप्टन ऑफ गार्ड्स क्यों था, ये अब सबको समझ आ रहा था। आहान तो डॉज करने में भी स्ट्रगल कर रहा है, वो ये फाइट नहीं जीत सकता। किसी ने कहा। आहान की हालत देखकर जाकिर, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा भी नर्वस थे। उन सबको आहान की सिचुएशन दिख रही थी। अरमान के चेहरे पर कामनेस थी। वो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट थे और उन्हें हर चीज की बहुत नॉलेज थी, पर फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी। उन्हें भी पता था कि आहान मुश्किल में है, पर फिर भी उन्होंने वो एक्सप्रेस नहीं किया और अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। लगता है ये इंडियन मार्शल आर्टिस्ट का आखिरी मैच है, अलायंस के सेक्रेटरी मार्क ने कहा। ओह रियली मिस्टर मार्क, आपको लगता है कि आहान नहीं जीत पाएगा? टिफनी ने कहा और फ्राउन किया। अचानक से एक आवाज आई और सबका ध्यान वापस स्टेज की तरफ चला गया। आर्थर ने मौका देखकर आहान के बेस पर किक किया था। आहान को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए वो अटैक ब्लॉक नहीं कर पाया। वो अटैक को पूरी तरह से डॉज कर पाता उससे पहले ही आर्थर की किक आहान को लग चुकी थी। आहान उसके ज्यादा नजदीक नहीं था, पर फिर भी वो अपने हाथ के बल गिर गया था। उसके हाथ में चोट आई थी और वो हिल नहीं पा रहा था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। उसने पहले कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। ये दूसरी बार था जब वो इस टूर्नामेंट में इंजर्ड हुआ था। एक किक की वजह से आहान को बहुत इंजरी हुई थी। उसका हाथ नम हो गया था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी चोट आई थी। आहान हार चुका है, अब कोई स्कोप नहीं है, ऑडियंस ने मन में सोच लिया था। आहान आर्थर से फाइट बैक ही नहीं कर पा रहा था। वो आर्थर को हरा कैसे सकता था? जाकिर, अरमान, पॉप और टिफनी ही ऐसे लोग थे जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो आहान को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। इस वक्त आहान जिस कंडीशन में था, ये आर्थर के पास अच्छा मौका था उस पर अटैक करके मैच खत्म करने का। वो भागते हुए आहान की तरफ आ रहा था और एक फाइनल अटैक के साथ इस बैटल को खत्म करना चाहता था। आहान ने भी ये सीन देख लिया था। उसने अपने आप को शांत किया और आर्थर के अटैक के लिए प्रिपेयर हुआ। आर्थर बहुत स्पीड में आ रहा था और आहान को भी अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी। आहान ने इस मोमेंट पर अपना पैर जमीन पर पटका और कंक्रीट की वजह से वहां मिट्टी उड़ने लगी। आर्थर की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना दूसरा किलिंग मूव किया।
जैसे ही आर्थर की हथेली आहान की गर्दन की तरफ आई, आहान ने एक पैर से बैलेंस बनाया और दूसरे पैर से स्पिन करके आर्थर के अटैक को डॉज किया। आर्थर का हाथ ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए आहान को अपनी गर्दन में हल्का सा पेन फील हुआ, पर फिर भी उसने खुद को बचा दिया। भागकर कहाँ जाओगे? आर्थर जोर से चिल्लाया और आहान की तरफ भागा। उसने आहान को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया था और छोटे छोटे अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। दोनों में फिर से वही होने लगा जो फाइट की शुरुआत में हो रहा था। आर्थर अटैक कर रहा था और आहान डॉज कर रहा था। आर्थर का हर अटैक डेंजरस था। आहान के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। अचानक से वो रुका और चिल्लाया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आहान स्पॉट पोजीशन में आ गया और उसने अपनी सारी एनर्जी अपने राइट आर्म में ट्रांसफर की। इसके बाद उसने फीस बनाई और आर्थर की तरफ पंच किया। आर्थर अब तक आहान को दबा रहा था, इसलिए उसे ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का दूसरा मूव करने का मौका नहीं मिल रहा था। फाइनली उसे वो मौका मिल गया। ये मूव देखकर आर्थर बिल्कुल घबराया नहीं, बल्कि बहुत कामली उसने आहान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की। पर जो आहान ने किया वो देखकर आर्थर हैरान हो गया। आर्थर ने स्वॉर्ड ऑफ विंड से आहान को काउंटर करने की कोशिश की थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आहान के पास इस मूव का भी काउंटर होगा। ये दोनों मूव्स ही बहुत पावरफुल थे। दोनों के कोलिजन की वजह से फिर से वहां बहुत धमाकेदार आवाज शुरू हुई। उनकी स्ट्रेंथ वेव्स चारों तरफ फैल गई। दोनों जैसे जैसे एक कदम पीछे जा रहे थे, वैसे वैसे जमीन पर क्रैक्स आ रहे थे। दोनों के ही क्यूआई उनके बैलेंस को ओवरपावर कर रहे थे। आहान को एक और इंजरी हो गई थी और उसके फिंगर से खून निकल रहा था। वहीं आर्थर भी पहले जैसा काम नहीं था। उसका चेहरा फीका पड़ने लगा था। क्या यहाँ से मैच का रुख बदल जाएगा? दोनों के बीच में जब फाइट शुरू हुई, तब आर्थर लगातार आहान को दबा रहा था। आहान के चेहरे का रंग उड़ गया था और सबने सोच लिया था कि आहान आज का मैच हारेगा। आहान की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अचानक से उसे एक मौका मिला और उसने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का दूसरा मूव किया, जिससे आर्थर ने भी अपना कंपोजर खो दिया। लगता है ये आहान का बेस्ट मूव था। इस मूव से भी आर्थर को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हार और जीत तो तय हो चुकी है। किसी एक्सपर्ट ने कहा। सिर्फ ऑडियंस और एक्सपर्ट्स ही नहीं, बल्कि इंडिया के फाइटर्स और एक्सपर्ट्स भी बहुत हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आहान का अल्टीमेट किलिंग मूव कुछ काम नहीं आया। इस मूव से भी आर्थर को कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्थर इंसान है या पहाड़ है? जिनेश इस वक्त बहुत पैनिक कर रहा था। उसने आहान को पहले ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक यूज करते देखा था और वो मूव कितना पावरफुल था और जानलेवा था। पहले के हर मैच में आहान ने इसे यूज किया था और मैच को जीता था। इंडियन कंटिंजेंट के सारे लोग बहुत एंग्जियस और परेशान थे। किसी में कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आहान will lose. It is impossible for him to win. मार्ट ने कहा। सबको नजर आ रहा था कि आर्थर को कोई चोट नहीं आई थी। वो भी चुप थे। उनकी चुप्पी बता रही थी कि वो मार्क की बात से सहमत थे। Is it really over? Can't we expect any miracle? डेफनी ने मायूस होते हुए कहा और अपने हाथ छोड़कर प्रे करने लगी। उसे विश्वास नहीं था कि इस मैच का एंड ऐसे होगा। वीआईपी सीट में बैठे जाकिर आहान को देख रहे थे। वो उसे सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। उन्होंने देखा कि आहान के फेस पर कोई पैनिक का एक्सप्रेशन नहीं था। आहान बहुत काम तो था ही, साथ में बहुत कॉन्फिडेंट भी था। जाकिर समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सिचुएशन में भी आहान कॉन्फिडेंट कैसे था। जाकिर ने अपने मन में सोचा, कहीं आहान का इतना कॉन्फिडेंस सिक्लूजन के रिजल्ट की वजह से तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो कुछ ऐसा करने वाला है जो उसे सिक्लूजन में पता चला था? जैसे ही जाकिर ने ये सोचा, उनका मन शांत हो गया। उनकी चिंता कम हो गई और फिर से वो आहान और आर्थर की फाइट ऑब्जर्व करने लगे। इस वक्त आर्थर को बहुत गुस्सा आ रहा था। भले ही उसने दिखाया नहीं था, पर आहान का मूव पावरफुल तो था ही। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे फाइट करो? तुम खुद को समझते क्या हो? आर्थर जोर से चिल्लाया। आई हेट टू सी हिम, जिनेश ने कहा और मन में आर्थर को कर्स किया। आर्थर ने इतना बोला और फिर आहान की तरफ अटैक करने के लिए तैयार हुआ। इस बार फिर उसने विंड स्वॉर्ड स्लैश यूज करने की सोची। ये टेक्निक वॉर स्लैश से भी ज्यादा पावरफुल थी। आर्थर ने अब तक इस टेक्निक को यूज नहीं किया था। उसे लग रहा था कि वो वॉर स्लैश से ही आहान को हरा देगा। आर्थर को अपनी तरफ भागता आता हुआ देख
आहान ने आंखें बंद की और अपने आप को शांत किया। इस बार जो मूव आहान यूज करने वाला था वो ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का तीसरा मूव था। इस मूव के बारे में वो अपने सिक्लूजन में सोच पाया था। डैनी से उसे फाइट करते वक्त उसने देखा था कि उसके पास उसके अटैक का कोई जवाब नहीं था। वैसे ही जब उसने कार्लोस और आर्थर को फाइट करते हुए देखा तब वो जान गया कि उसके पास वॉर स्लास का कोई जवाब नहीं है। इन दो मूव्स को समझने के लिए ही आहान सिक्लूजन में गया था और बहुत सोचने के बाद उसने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव में चेंजेस करके उसका तीसरा पार्ट सोच लिया था। आहान ने इस टूर्नामेंट में ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक यूज नहीं की थी। उसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसे लगा था कि उसे डैनी के साथ इस मूव को यूज करना पड़ेगा, पर डैनी की वेव ब्रेकर टेक्निक इतनी फास्ट थी कि उसे मौका ही नहीं मिला। फाइनली उसे आर्थर के साथ इस टेक्निक को यूज करने का मौका मिल रहा था। आहान इस मूव के 2 स्टाइल्स यूज कर चुका था। अब वो इसका तीसरा स्टाइल यूज करने वाला था। तीसरा स्टाइल आर्थर के वॉर स्लैश और डैनी के वेव ब्रेकर से मिलता जुलता था। आहान कोई मार्शल आर्ट्स जीनियस नहीं था। वो बहुत बार मार्शल आर्ट्स बनाने की कोशिश कर चुका था, पर हर बार फेल हो जाता था। इस बार उसने सारी फाइट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था और सब में से कुछ न कुछ लेकर इस मूव को तैयार किया था। आहान ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर के 2 स्टाइल्स यूज कर चुका था और अब तीसरा स्टाइल यूज करने जा रहा था। क्या इस मूव से वो आर्थर को हरा पाएगा? आहान ने अपना हाथ आगे किया और आर्थर की तरफ स्पीड में भागा। आर्थर को फिस्ट से हवा चलती हुई महसूस हो रही थी। दिस इज नॉट गुड, आर्थर ने मन में कहा। उसका दिल कांप रहा था क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा था कि ये सिचुएशन सही नहीं है और उसके फेवर में तो बिल्कुल ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आर्थर भी कोई मौली फाइटर तो नहीं था। उसने तुरंत अपने दिमाग को शांत किया और आहान को जवाब देने आगे बढ़ा। दोनों एक साथ हवा में उछले और उनके हाथ आपस में टकराए। दोनों की QI हाई होने की वजह से ये कोलाइजन बहुत खतरनाक थी। बैंग की आवाज से सबके कानों में सीटी बजने लगी। आर्थर की तो एनर्जी ड्रॉप हो गई थी, पर आहान अभी भी अपनी एनर्जी की पीक पर था। जैसे ही उसके और आर्थर के बीच में टक्कर हुई, उसने दूसरे हाथ से तुरंत ही आर्थर के कंधे पर पंच किया। आर्थर रिट्रीट नहीं कर पाया और उसके कंधे में बहुत जोर से चोट आई। आर्थर दर्द में कराह रहा था। आहान के इस एक पंच की वजह से आर्थर का हाथ टूट गया था। उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और वो जोर से चिल्लाने लगा। इस वक्त एरिना में सब लोग चुप हो गए। वहाँ इतनी शांति थी कि एक पिन गिरने की आवाज तक सुनाई दे सकती थी। सब फ्रीज हो गए थे और सबकी नजरें बस स्टेज पर थी। जब आर्थर की बॉडी जमीन पर गिरी और धमाकेदार आवाज हुई, तब सब अपने सेंसेस में वापस आए। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्थर ने मन में सोचा। जब वो जमीन पर गिरा तब सबने देखा कि उसकी हालत कितनी बुरी हो रही थी। आर्थर को पहले इस कंडीशन में किसी ने नहीं देखा था। उसका वाइट फाइटिंग सूट मिट्टी की वजह से गंदा हो चुका था और साथ ही उस पर खून के निशान भी थे। फाइट की शुरुआत में आर्थर लगातार आहान को दबा रहा था और वॉर गॉड वाली वाइब्स पास कर रहा था, पर अब सब बदल गया था। आहान कॉन्फिडेंटली स्टेज के बीच में खड़ा था, वहीं आर्थर बुरी तरह से घायल था और जमीन में गिरा हुआ था। ऑडियंस तो क्या, आर्थर को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो गया था। थोड़ी देर की शांति के बाद ऑडियंस में फिर से जोश आया और वो जोर से चिल्लाने लगे, All right then, well done, what just happened? सबके मन में अलग अलग इमोशंस थे। ऑडियंस में जो सबसे ज्यादा खुश था वो जिनेश था। वो चेयर पर खड़ा हो गया और हवा में उछलकर आहान के लिए चीयर कर रहा था। उसके लिए ये देखना बहुत सेटिस्फाइंग था। सिर्फ जिनेश ही नहीं बल्कि निर्वाणा, गोपाल, रुद्र और जाकिर भी बहुत खुश थे। वो भी चीयर कर रहे थे और हूटिंग कर रहे थे। सब अपनी जगह पर खड़े हो गए और आहान को एक्साइटमेंट से देख रहे थे। अरमान अपनी एक्साइटमेंट उछाल कर दिखा नहीं सकते थे, पर अपने जूनियर को इस तरह परफॉर्म करता देख वो भी बहुत खुश थे। उनकी आंखों की चमक सब कुछ साफ साफ दिखा रही थी। How is this possible? आहान ये कैसे कर सकता है? इस वक्त मार्क की आंखें खुली थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी स्टेज पर क्या देखा था। टिफनी और पोप के चेहरे की मुस्कान भी दिखा रही थी कि वो आहान की परफॉर्मेंस में कितना इम्प्रेस थी। आर्थर ने खुद को संभाला और खड़े होकर आहान के पास आया। उसने आहान से पूछा, अभी अभी तुमने कौन सी टेक्निक यूज की थी? आर्थर कितना हैरान था, ये उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था। ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का थर्ड स्टाइल, हेवन ब्रेकिंग। आहान ने काम भी कहा।
तुम झूठ बोल रहे हो। इंडियन मार्शल आर्ट्स में हेवन ब्रेकिंग टेक्निक है ये नहीं। आर्थर ने कहा, इंडियन मार्शल आर्ट्स बहुत वास्ट है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम्हें सब पता। आहान ने कहा, What did you just say? आर्थर ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसकी इंजरीज भी थी, ऊपर से उसे ये भी नहीं पता था कि आहान ने कौन सी तकनीक यूज की थी। इस वजह से वो बहुत बेचैन हो रहा था। अब भी हम दोनों में से कोई एक तो है जो ट्रैश है, आहान ने सरकास्टिकली कहा। वो जानता था कि अब आर्थर में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सके। आहान आर्थर की इंजरीज को अच्छे से जानता था। इतना बोलने के बाद आहान आर्थर को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने गर्दन पर चॉप मारा था। इस वजह से आर्थर को अनबियरेबल पेन हुआ और वो जमीन पर बैठ गया। इन दोनों के बीच 3 हाईलाइट पॉइंट्स थे। पहला आर्थर का बॉ स्लैश, दूसरा आहान का ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का तीसरा स्ट्राइक, और आखिरी मूव आहान का ये नेक चॉप था। आहान ने सब कुछ बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया था। ऐसा कहा जा सकता था कि उसने शुरुआत में ही सोच लिया था कि उसे आर्थर से कैसे डील करना है। इस वक्त आर्थर की कॉम्बैट एनर्जी बिल्कुल कम हो चुकी थी। उसने शुरू से ही अपनी सारी एनर्जी को बॉ स्लैश में लगा दिया था। आहान के पास एक बार फिर बहुत अच्छा मौका था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो भागकर आर्थर के पास गया और उसने आर्थर को गाल पर लगातार कुछ थप्पड़ मारे। ये थप्पड़ कोई मामूली थप्पड़ नहीं थे, बल्कि फेमस इंडियन सेक्ट ईट टाइगर्स का पावरफुल थप्पड़ था। आहान ने ये तकनीक तब सीखी थी जब उसने गैम्बलिंग फाइट में हिस्सा लिया था। इस वक्त अपनी एनर्जी की वजह से आर्थर सिर्फ डॉज करने पर भरोसा कर सकता था। आर्थर ने डॉज करने की कोशिश की, पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। वो लहराता हुआ जमीन पर गिर गया। इस थप्पड़ से आर्थर का गाल सूज गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। उसका एक हाथ पहले ही टूट चुका था और अब उसकी सारी एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी। इस थप्पड़ की वजह से वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। आहान के क्यूआई की वजह से उसका ऑरा बिल्कुल खतरनाक हो गया था। इस मैच की इंटेंसिटी बहुत हाई हो चुकी थी। इस मैच पर जितना हाइप किया गया था, ये मैच बिल्कुल वैसा ही था। अब कुछ नहीं हो सकता, आर्थर ये मैच आ चुका है। सबके दिमाग में ये थॉट आया। वो देख पा रहे थे कि कैसे आर्थर थक गया है और उसमें एनर्जी का एक भी कतरा बाकी नहीं है। शुरुआत में जिसकी जीत की किसी को उम्मीद नहीं थी, वो स्टेज पर पहाड़ की तरह खड़ा था, और जिसकी जीत की सबको उम्मीद थी, वो जमीन पर गिरा हुआ था। तभी रेफरी आर्थर के पास आया और उसने उससे पूछा, आर्थर तुम कैसे हो? क्या तुम आगे कंटिन्यू कर पाओगे? आर्थर इस सवाल का क्या जवाब देगा? आहान और आर्थर की फाइट देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। इंडियन कंटिंजेंट के सब लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि आहान की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं होती है। अचानक से आहान आर्थर पर अटैक करता है और उसका हाथ टूट जाता है। आहान मैच का रिजल्ट बदल देता है। आर्थर जब जमीन पर गिरा हुआ होता है, तब रेफरी उससे पूछता है कि क्या वो आगे मैच कंटिन्यू करना चाहता है। आर्थर होली चर्च का गार्ड था, जो कि बहुत हाई पोजीशन थी। उसे ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से मिली थी। आर्थर ने प्रूव किया था कि उससे बेहतर इस जनरेशन में कोई नहीं था। पर आज आहान के साथ फाइट के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो हार नहीं मानना चाहता था। वो आहान से फाइट करके उसे हराना चाहता था, पर जैसी उसकी हालत थी, वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसका एक हाथ टूट चुका था और उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत मायूसी के साथ कहा, नहीं, मैं फाइट नहीं कर सकता। ये बोलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आर्थर की सारी जान निकल गई थी। ओके, रेफरी ने कहा और फिर वो ऑडियंस की तरफ घूमा और उसने रिजल्ट अनाउंस किया। द मैच इज ओवर। द विनर इज आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया। ये रिजल्ट सुनकर जिनेश अपनी जगह पर उछलने लगा और चिल्लाने लगा, तुम तो खुद को बहुत पावरफुल कहते थे ना, अब क्या हुआ? मेरे भाई से हार कैसे गए? उठो और लड़ो आहान से। कम ऑन, फाइट विद हिम। व्हाट अ कोवर्ड एंड डिस्ग्रेस। जिनेश की ये बातें आर्थर के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। आहान से हारने के बाद वो वैसे भी बहुत मायूस था और ये सब सुनकर तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने एक बार भी अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। आहान, तुम हर बार साबित करते हो कि तुम बेस्ट क्यों हो। तुमने एक और बार फिर हमारी और इंडिया की इज्जत बढ़ा दी, निर्वाणा ने कहा। इस वक्त वो बहुत खुश और एक्साइटेड था। गोपाल, रुद्र और बाकी सबने भी राहत की सांस ली
किसी को उम्मीद नहीं थी कि अहान आर्थर के अगेंस्ट जीत जाएगा। ये मैच शुरू से ही बहुत एक्साइटिंग था। आर्थर ने अहान को इस तरह दबा दिया था कि वो कोई मूव नहीं कर पा रहा था। अहान आर्थर के मूव्स को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था, उसके हाथ में बस डॉजिंग ही था। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा था, दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करने शुरू किए थे। दोनों ने ही अपने अल्टीमेट किलिंग मूव्स सबसे ज्यादा यूज किए थे। लास्ट में अहान ने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का तीसरा स्टाइल यूज किया और आर्थर को हरा दिया। ऑडियंस में नॉर्मल लोग भी थे और नए नए मार्शल आर्टिस्ट भी। अहान और आर्थर के मूव्स इतने फास्ट थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेफरी के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने कहा, क्या मैच खत्म हो गया है? मैच इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, कोई मुझे समझा सकता है? इन लोगों के अलावा वहां पर हाई रैंक के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स भी थे। वो आपस में अहान की जीत और उसके फाइनल मूव के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस मैच का रिजल्ट ऐसा आएगा। एग्जैक्टली, अहान मैच हार रहा था पर एंड में आते आते वो ही ये मैच जीत गया। किसने सोचा था कि एक झटके में सब बदल जाएगा? रिजल्ट तो जो आया सो आया, पर कोई मुझे बताएगा कि अहान ने कौन सा मूव यूज किया था? शायद वो कोई ऐसा मूव था जो इंडियन मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री में कहीं खो गया था, पर आज अहान की वजह से फिर से दुनिया के सामने आया है। इस बार फाइट इतनी एंटरटेनिंग थी कि सब अपनी सीट की एज पर बैठे थे और अपने नाखून चबा रहे थे। इस फाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। जैसी फाइट और रिजल्ट सबने एक्सपेक्ट किया था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबको हर मोमेंट में डेंजर फील हो रहा था। कुछ लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ क्या चल रहा था और दोनों फाइटर्स हर ब्लॉक को कैसे झेल पा रहे थे। अहान ने अब तक कंपटीशन में एक भी मैच नहीं हारा था। उसने हर बार साबित किया था कि वो बेस्ट क्यों है। उसके हर मैच की इंटेंसिटी पहले वाले मैच से ज्यादा होती थी। अहान सच में इंडिया की शान था। वहीं आर्थर भी कोई मैच नहीं हारा था। उसने अपने हर ओपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा 3 मूव्स में हरा दिया था। इस मैच में भी वो शुरू से एक भूखे शेर की तरह अटैक कर रहा था, पर धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी और वो अहान से ये मैच हार गया था। आर्थर कैप्टन ऑफ गार्ड्स था और उसके लिए ये हार बहुत शर्मनाक थी। कोई नहीं जानता था कि उसे इस सदमे से बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा। शायद कुछ दिन या साल, या फिर शायद पूरी जिंदगी। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का सेक्रेटरी मार्क, जो ये फाइट शुरू से देख रहा था, एक शॉक में चला गया था। दिस इज अनबिलीवेबल, मार्क ने कहा। ये फाइट उसकी उम्मीदों से बाहर थी। मिस्टर मार्क, अहान इतना केपेबल है कि वो मैच का रुख बदल सकता है। आज भी वही हुआ। This Ahan Raizada from India is a magician in the world of martial arts. टिफनी जो अब तक घबराई हुई थी, अहान की जीत के बाद मुस्कुरा रही थी और मार्क से बात कर रही थी। अहान जब मुसीबत में था तब टिफनी भी बहुत घबराई हुई थी। अब जब मैच खत्म हो गया था और रिजल्ट अहान के फेवर में था, तब वो बहुत खुश थी। इस वक्त पोप ने जाकिर की तरफ देखा और कहा, Ahan is not simple at all. This match was as interesting as it could be. उनके मन में अहान के लिए बहुत इज्जत थी। जाकिर ने कुछ कहा नहीं, वो बस पोप को देखकर मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि पोप के मन में अहान के लिए जो एडमिरेशन है वो रियल थी। आर्थर पोप के चर्च का कैप्टन था, फिर भी उसकी हार का उन्हें ज्यादा दुख नहीं हो रहा था। वो खुश थे कि उन्हें आर्थर जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर की जगह अहान जैसे जीनियस के साथ रिश्ता बनाने का मौका मिलेगा। अहान बहुत कम उम्र में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया था और अब उसका एम कन्वर्टिंग फोर्स को पार करने का था। इन फाइट में उसका सामना अपने से ज्यादा रन वाले फाइटर्स से भी हुआ था, पर उसने उन्हें भी हरा दिया था। अहान के स्किल्स और उसका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी कमाल का था। आई एम प्राउड ऑफ यू अहान, जाकिर ने अपने मन में कहा और अरमान की तरफ देखने लगा। अरमान व्हीलचेयर पर थे, फिर भी वो अपने जूनियर का मैच देखने आए थे। उनका वहां आना कितना मुश्किल था ये जाकिर अच्छे से जानते थे। इस वक्त भीड़ में अरमान बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। अपने जूनियर को इस तरह फाइट करते देख शायद उनके सारे दुख खत्म हो गए थे। सबकी नजरों के सामने अरमान ने खुद को संभाला और व्हीलचेयर के सहारे खड़े होने की कोशिश की। इस वक्त वो पास में पहुंच चुके थे। उन्हें पता था कि अहान ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा सिर्फ उनके लिए लिया था और आज उसने इस तरह फाइट करके अरमान का नाम रोशन कर दिया था।
रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद अरीना में बहुत शांति थी। अचानक से कोई चिल्लाया, आहान! और इसके बाद हॉल में सब उसका नाम चिल्लाने लगे, आहान, आहान। आहान स्टेज के बीचों बीच आया और उसने अपने हाथ जोड़कर सबको झुककर थैंक यू बोला। इतना क्रूशियल मैच जीतने के बाद भी उसमें किसी तरह का कोई एरोगेंस नहीं था। वो स्माइल के साथ ही सबको ग्रीट कर रहा था। इसके बाद उसने आर्थर की तरफ देखा भी नहीं और स्टेज से नीचे भागा। वो भी बहुत एक्साइटेड था और जल्दी से अरमान के पास जाना चाहता था। अरमान आहान का मैच देखने पहली बार आए थे और आहान जीत गया था। अब आहान अरमान के पास जाना चाहता था और जानना चाहता था कि वो उसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं। ये पहली बार था जब आहान बच्चों की तरह एक्साइटेड था और अपने सीनियर के पास जाना चाहता था। जैसे ही वो अपनी टीम के पास पहुंचा, जिनेश सबसे पहले था जो आगे आकर उसे गले लग गया। आहान भाई, यू वर ऑसम। क्या फाइट किया आपने, मजा आ गया, जिनेश ने कहा। गुड जॉब आहान, निर्वाणा ने कहा। उसके मन में आहान के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो किसी से छिपी नहीं थी। वो जानता था कि आहान इस वक्त अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए फाइट कर रहा था। आहान ने स्माइल के साथ दोनों को थैंक यू बोला। इसके बाद उसने गोपाल और रुद्र को ग्रीट किया और उनसे आशीर्वाद लिया। सबने स्माइल के साथ उसे कांग्रेचुलेट किया। वो जानते थे कि आहान अरमान से बात करना चाहता है। उसके लिए अरमान क्या सोचते हैं ये जानना बहुत जरूरी था। इसलिए किसी ने भी आहान का ज्यादा वक्त नहीं लिया और बस उसके सामने स्माइल किया। सबको लग रहा था कि अरमान आहान के वहां आने के बाद बहुत कुछ बोलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरमान बस आहान को देख रहे थे। उनकी आंखों में प्राइड और ग्रेटिट्यूड साफ नजर आ रहे थे। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब आहान बोला, सर, आप पिछले मैचेस में यहाँ नहीं थे। पिछले मैचेस तो मेरे दुश्मनों को मेरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ट्रायल थे। ये मैच इम्पोर्टेंट था और आप इसे देखने यहाँ तक आए। आई होप मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। आहान एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था। अरमान पहली बार उसे इस कंपटीशन में फाइट करते हुए देखने वाले थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अरमान का सिर झुक जाए। जूनियर्स, तुम मेरा गुरूर हो। ये फाइट बहुत एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग थी, अरमान ने कहा। उनकी आवाज से पता लग रहा था कि वो कितने खुश थे। उन्होंने आहान को देखा और स्माइल करने लगे। इस वक्त आहान धूल, मिट्टी और खून से सना हुआ था। ये सुनकर आहान एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया और अपना सिर खुजलाने लगा। उसे अपनी तारीफ सुनकर अच्छा भी लग रहा था और शर्म भी आ रही थी। इसके बाद उसने अरमान की व्हील चेयर को संभाला और सब वहां से जाने लगे। इस बीच ऑडियंस अभी भी आहान को चीयर कर रही थी। जब वो लोग वीआईपी सीट्स की तरफ जा रहे थे तब माइक, गैरी और चैंग भी वहां खड़े थे और आहान को घूर रहे थे। अरमान को देखकर उनकी आंखें लाल हो गई थी और वो चाहते थे कि अरमान की जूनियर के साथ भी वही करे जो आहान ने उनके स्टूडेंट्स के साथ किया था। आहान को एहसास हो गया था वो सब उन्हें ही घूर रहे हैं, इसलिए वो रुक गया। उसने उनकी तरफ देखा। आहान की आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। उसने रूखी टोन में उन लोगों से कहा, आप लोगों के सक्सेसर को तो मैंने इस मैच में हरा ही दिया है, पर मेरे सीनियर की ये हालत करने का बदला मैं आपसे जरूर लूंगा। आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ये बात सुनकर वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इस वक्त उसे सिर्फ अपने सीनियर का बदला लेना था और कुछ नहीं। आहान की ये बात सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आया और उनका QI बढ़ गया। वो आहान को वहीं जान से मारना चाहते थे। अरमान को इस किलिंग इंटेंट का एहसास हो गया और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या आहान की प्रोवोकेशन की वजह से वो तीनों आहान पर अटैक करेंगे? अरमान की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे थे? आर्थर हार मान लेता है। सब आहान की जीत से बहुत खुश भी होते हैं और हैरान भी। इंडियन कॉन्टिनेंट का एक्साइटमेंट देखने लायक होता है। सब आहान को चीयर कर रहे होते हैं। आहान सबको ग्रीट करता है और स्टेज से उतरकर सीधा अरमान के पास भाग आता है। उसके लिए उसकी सीनियर क्या सोचता है ये जानना बहुत जरूरी था। अरमान बहुत प्राउड और हैप्पी होते हैं। जब वो वहां से जाने लगते हैं तब आहान माइक, गैरी और चैंग को प्रोवोक करता है। उसकी बातें सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सच था कि आदमी आंसू नहीं बहाते और मार्शल आर्टिस्ट से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती है, पर ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। अरमान जब फाइट में हारा था
या फिर जब उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ था तब भी उसकी आंखों से पानी नहीं आया था। पर राज जब उनका जूनियर जीता था और उनके दुश्मनों को ओपनली चैलेंज कर रहा था तब उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। ये आंसू गर्व और खुशी के थे। अचानक से आहान और अरमान पर लाइट्स फ्लैश होने लगी। वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर अलायंस ने कुछ प्रोफेशनल्स को हायर किया था जो मेमोरी के लिए फोटोज क्लिक कर रहे थे। आहान और अरमान की ये फोटो इस बार के ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की हाईलाइट पिक्चर थी। वीआईपी सीट्स में बैठे जाकिर आहान और अरमान के पास पहुंचने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। फाइनली उन्होंने पॉप, टिफनी और माइक की तरफ देखा और उनसे कहा, I'll take your leave first. Okay, पॉप ने कहा। उनके ये बोलते ही जाकिर तेज स्पीड में वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद पॉप ने टिफनी से कहा, Let's go, my child. We need to examine Arthur. इस वक्त टिफनी आहान को निहार रही थी। जैसे ही पोप ने ये बात कही, टिफनी हड़बड़ा गई और उसने कहा, यस। आर्थर इस वक्त जिंदा लाश की तरह स्टेज पर गिरा हुआ था। उसने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली थी क्योंकि वो किसी का सामना नहीं कर सकता था। जब उसने देखा कि सब लोग शांत हो गए हैं तब उसने आंखें खोली और देखा कि पॉप और टिफनी उसके पास आ रहे थे। इस वक्त आर्थर अपनी जान देना चाहता था पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। जब पॉप और टिफनी वहां पहुंचे तो आर्थर ने अपना मुंह फेर लिया। पॉप झुके और उन्होंने आर्थर से कहा, माय चाइल्ड, हाउ आर यू? मुझे तुम्हारे इंजरीज देखने दो। इतना कहने के बाद वो आर्थर को इंस्पेक्ट करने लगे। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, आई ब्रॉट शेम टू द चर्च। आर्थर ने कहा, डोंट थिंक अबाउट इट, तुम्हारी इंजरीज ज्यादा गहरी नहीं है। मेडिकेशंस और आर्म सर्जरी से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पोप ने कहा। ये बात सुनकर आर्थर बहुत खुश हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसे सीरियस इंजरीज हो और वो फिर कभी फाइट ना कर सके। जब उसने टिफनी की तरफ देखा तब उसे बहुत गुस्सा आने लगा। टिफनी के चेहरे पर आर्थर को देखकर ना चिंता का एक्सप्रेशन था और ना ही तरस का। वो वहां पर एक्सप्रेशनलेस खड़ी थी। ये आर्थर के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। आर्थर के मन में अब बस टिफनी के लिए नफरत थी और वो बस एक मौके का इंतजार कर रहा था जिससे वो टिफनी से इतने रिजेक्शंस का बदला ले सके। इसके बाद पोप ने आर्थर के उठने में मदद की और आर्थर अपने पैरों पर चलकर वहां से निकल गया। किसी ने भी आर्थर को मॉक नहीं किया था। इसके दो रीजंस हो सकते थे। पहले, वो होली चर्च का कैप्टन था। दूसरा, इतना घायल होने के बाद भी वो अपने पैरों पर चलकर वहां से जा रहा था। लंदन के विला में धमाकेदार आवाज हुई। ये आवाज टीवी सेट के टूटने की थी। इसके साथ ही एक लड़की की चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। ये विला जेम्स का था और उसे आर्थर और आहान के मैच का रिजल्ट पता चल गया था। जब वो विला में तोड़फोड़ कर रहा था तब सूजन उसके पास थी और डर की वजह से चिल्ला रही थी। जेम्स इस वक्त गुस्से में पागल हो गया था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, How can this happen? How is this even possible? I cannot believe that Big Bro has lost the fight. Ahan was able to defeat Big Bro. This is impossible. Impossible. जेम्स के लंदन में और उसकी फैमिली में जो भी पहचान थी आर्थर की वजह से थी। आर्थर की हार के साथ उसका भी सारा रुतबा खत्म हो गया था। उसने सब जगह न्यूज फैला दी थी कि आर्थर फाइट में अहंग की जान लेगा, पर यहाँ तो वो खुद हार गया था। अब वो कैसे किसी को अपना मुंह दिखा पाएगा? वो इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आर्थर की हार से सिर्फ आर्थर का नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उसका भी नुकसान हुआ था। जेम्स लगातार चिल्ला रहा था और अपने विला में तोड़फोड़ कर रहा था। उधर गैम्बलिंग कंपनीज में हंगामा मच गया था। विलियम गैम्बलिंग कंपनी के चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो अपना माथा पकड़कर बैठे थे। फाइट से पहले इंडिया से बहुत सारे लोगों ने आहान की जीत पर बेट किया था। तब विलियम गैम्बलिंग कंपनी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें बाकी 4 गैम्बलिंग कंपनीज भी शामिल हुई थी। बहुत डिस्कशंस के बाद ये फैसला लिया गया था कि बैटिंग कंटिन्यू की जाएगी और आर्थर को ज्यादा हाइट किया जाएगा। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि आहान वर्सेस आर्थर में जीत आर्थर की ही होगी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आहान ये फाइट जीत गया। ये गैम्बलिंग कंपनीज के लिए बुरा था और ऐसे में ये कंपनीज बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी। जब चेयरमैन ऐसे बैठा था तभी वहां उसकी सेक्रेटरी भागते हुए आई और उसने कहा, सर, द इंफॉर्मेशन इज ट्रू।
इंडिया का फाइटर अहान सच में फाइट जीत गया है। आई नो। चेयरमैन ने कहा। यह पहली बार था जब चेयरमैन ने अपना काम लूज किया था। इंडिया के लोगों ने अहान की जीत पर बहुत बड़े अमाउंट का सट्टा लगाया था। अब वो अमाउंट गैम्बलिंग कंपनीज को वापस देना था। चेयरमैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये अमाउंट रीपे कैसे करेगा। उसने खुद को शांत किया और सेक्रेटरी से कहा, क्लोज द ऑनलाइन पोर्टल। अब और कोई बेट प्लेस नहीं होनी चाहिए। सर, वो पहले ही क्लोज कर दिया गया है, सेक्रेटरी ने कहा। गुड, सारे शेयर होल्डर्स को मीटिंग के बारे में मैसेज करो, चेयरमैन ने कहा। जब सेक्रेटरी वहां से चले गई तब चेयरमैन एक बहुत डीप सोच में चला गया। अहान मैच जीत गया था, पर अभी भी 2 मैच और होने बाकी थे। इन दोनों मैचेस में से अहान एक मैच हार गया तो गैम्बलिंग कंपनीज को ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, पर अगर अहान जीत गया तो शायद गैम्बलिंग कंपनीज डूब जाएगी। गैम्बलिंग कंपनीज की आखिरी उम्मीद अहान की हार पर ज्यादा बेट्स होनी थी। ग्रुप चैट में सब बहुत एक्साइटेड थे और आपस में बात कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर अहान जीत जाएंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। व्हाट इज द बिग डील? मैंने अहान सर को फाइट करते हुए देखा है। उनकी जितनी स्ट्रेंथ है उनके लिए आर्थर को हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब अहान सर टूर्नामेंट जीत जाएंगे तब गैम्बलिंग कंपनीज को कितना नुकसान होगा। दैट इज राइट। इस मैच का रिजल्ट जैसा गैम्बलिंग कंपनीज ने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल नहीं था। ये सारे इंडिया के हॉट शॉट्स थे जो आपस में बात कर रहे थे। ग्रुप चैट का माहौल बहुत लाइवली था। वहीं अहान और बाकी सब होटल पहुंच गए थे। जाकिर ने सबसे कुछ देर आराम करने के लिए कहा और फिर वो सब खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले थे। अहान ने इतना क्रूशियल मैच जीता था तो सेलिब्रेट करना तो बनता था। जाकिर ने ये टाइम अहान को फ्रेश होने के लिए दिया था। वो इस वक्त मिट्टी और खून से सना हुआ था। वो अरमान को ड्रॉप करके अपने रूम में गया। सबसे पहले वो नहा धोकर तैयार हुआ, फिर उसने अपने फोन को ऑन किया। सिक्लूजन में जाने से पहले उसने अपना फोन बंद कर दिया था और मैच खत्म होने के बाद ही ऑन किया। वो सबसे पहले शनाया को कॉल करना चाहता था। जैसे ही उसने फोन ऑन किया उसने देखा कि एक ग्रुप में सब बहुत एक्साइटेड थे और कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे थे। अहान कैजुअली उन मैसेजेस को पढ़ने लगा। सर, आप मैच को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? पहला मैसेज ये था। इसके बाद लास्ट में कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस थे। मैसेजेस पढ़ने के बाद अहान समझ गया था कि मयूर की लीडरशिप में उन्होंने बहुत सारे पैसे उस पर लगाए थे। दिस इज नॉट गुड, अहान ने मैसेज किया। अहान का मैसेज देखते ही सब खुश हो गए और उसे कांग्रेचुलेट करने लगे। मयूर जानता था कि अहान ने वो मैसेज क्यों किया था, इसलिए उसने मैसेज किया। अहान, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस सबकी साइड इनकम कर रहा हूँ। अगर मैं फाइट हार गया तो तुम सब अपने पैसे हार जाओगे। अहान ने रिप्लाई किया, आप और हार जाओगे? nah, doesn't even match. Yes sir, हमें आपकी कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। सब लोग अहान की तारीफों के पुल बांध रहे थे। अहान सबके मैसेजेस पढ़कर स्माइल कर रहा था। वो रिप्लाई करना चाहता था तभी उसका फोन बजने लगा। ये वीडियो कॉल शनाया का था। अहान ने तुरंत कॉल रिसीव किया और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही शनाया ने कहा, अहान तुम कैसे हो? तुम्हें चोट लगी है? नथिंग मच, मैं ठीक हूँ, अहान ने कहा। उसने शनाया को सच नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शनाया परेशान हो। ये सुनकर शनाया का मुंह बन गया। अहान ने उसे एक बार भी सच नहीं बताया था। वो जब भी कुछ पूछती थी अहान हमेशा कहता था कि वो ठीक है। शनाया ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब अहान ने कह दिया कि वो ठीक है तो शनाया ने उसे टीज करते हुए कहा, मैच तो बहुत देर पहले खत्म हो गया था ना, फिर तुमने मुझे इतनी देर से कॉल क्यों नहीं किया? नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वहाँ कोई मिल गई है और तुम उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में बिजी हो गए? नो शनाया, मैं होटल आया था चेंज करने, अहान ने शनाया से स्माइल करते हुए कहा। शनाया ने भी स्माइल करते हुए कहा। ये स्माइल नॉर्मल स्माइल नहीं थी बल्कि अहान को एग्जामिन करने वाली स्माइल थी। मैं तुमसे झूठ के बोलूंगा। अहान उसके सारे एक्सप्रेशन समझता था, इसलिए उसने कहा, ओके टेल मी समथिंग, तुमने मुझ पर बेट किया था? अहान ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। क्यों, कोई और भी है क्या जो बेट कर रहा है? शनाया ने कहा। वो जानती थी कि अहान टॉपिक चेंज कर रहा है। हाँ, मयूर और कुछ लोग ग्रुप पर बात कर रहे थे। अहान ने शनाया को सारी सिचुएशन समझाई। हाँ, तुमने तो कहा था कि तुमने किसी से बात नहीं की और रूम में बस चेंज करने आए थे। शनाया ने फिर से अहान को टीज किया।
नहीं नहीं, ये अभी देखा बस, आहान ने हड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए थे तुम्हारी जीत पर, शनाया ने कहा। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसने मन में सोचा, वुमन आर स्कैरी। शनाया ने आगे कहा, आहान, कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अपना ख्याल रखना और रिवेंज लेने के चक्कर में अपना आपा मत खोना। बी केयरफुल। डोंट वरी, आहान ने कहा। आई एम वेटिंग फॉर द गुड न्यूज एंड यू, शनाया ने कहा। स्माइल करने के बाद फोन कट कर दिया। लंदन के इंपीरियल पैलेस में डायना आज बहुत खुश थी। वो गार्डन में अपने गार्डनर के साथ पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। माय डॉटर लुक्स एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। तभी वहाँ किंग आया और उन्होंने कहा, डैड, व्हाट आर यू डूइंग हियर? डायना ने कहा, वो जनरली बहुत बिजी रहते थे, इसलिए कभी गार्डन में नहीं आते थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शैल वी? किंग ने कहा और अपना हाथ एक्सटेंड किया। डायना ने उनका हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। किंग को डायना से क्या बात करनी थी? आहान को ऐसे देखकर अरमान की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू आ जाते हैं। गैम्बलिंग कंपनीज को आहान की जीत की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। उधर जेम्स आहान की जीत से पागल हो जाता है और अपने विला में तोड़फोड़ करने लगता है। शनाया और आहान आपस में बात करते हैं। तब शनाया उससे केयरफुल रहने के लिए कहती है। इधर किंग डायना से बात करने आते हैं। दोनों बाप बेटी गार्डन में टहल रहे होते हैं। तब किंग डायना से पूछते हैं, मुझे पता था तुम आहान की जीत की वजह से बहुत खुश होगे, पर मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा खुश हो। यस डैड, डायना ने शर्माते हुए कहा। अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने किंग की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आपको आपका प्रॉमिस याद है ना? आप अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे ना? डायना बहुत उम्मीद के साथ अपने डैड को देखने लगी। किंग के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था और वो चलते चलते रुक गए। उन्होंने डायना को देखा और कहा, डॉटर, यू नो मी वेरी वेल। क्या मैंने कभी अपना प्रॉमिस तोड़ा है? डायना और किंग में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर आहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में जीत गया तो किंग को डायना और आहान के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपटीशन में आहान आर्थर को हरा चुका था और अब उसके सामने जो बड़ा खतरा था वो विलियम था। पर सिचुएशन को देखते हुए उसके लिए विलियम को हराना भी बड़ी बात नहीं थी। डायना ने पहले भी इस बारे में बात और अब वो फिर से किंग से इस बारे में बात कर रही थी, इसलिए किंग थोड़ा नाराज हो गए थे। उन्होंने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ही कहा, डायना, तुम्हारे सिर पर आहान का भूत सवार हो गया है। तुम्हें उसके आगे पीछे कुछ नजर ही नहीं आता। कंपटीशन ओवर होने में अभी टाइम है। डोंट कीप योर एक्सपेक्टेशंस टू हाई। ये बात सुनकर डायना ने कुछ नहीं कहा और जमीन की तरफ देखने लगी। ये देखकर किंग ने फिर से कहा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। डायना तुरंत ऊपर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड किस गुड न्यूज की बात कर रहे थे। क्या? उसने हैरानी में पूछा। बहुत सोचने के बाद मैंने वार्नर फैमिली को तुम्हारे और जेम्स के रिश्ते के लिए मना कर दिया है। अब तुम्हारी शादी जेम्स से नहीं होगी, किंग ने कहा। डायना ने ये न्यूज एक्सपेक्ट नहीं की थी। किंग ने कुछ वक्त पहले डायना को जेम्स से शादी करने के लिए कहा था और आज वो ही उसे मना भी कर रहे थे। ये न्यूज डायना के लिए बहुत शॉकिंग थी। वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उसके दिमाग में आया कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि आहान ने आर्थर को हरा दिया था और आर्थर जेम्स का भाई था। डैड, वार्नर फैमिली ने खुद मना किया है ना? डायना ने पूछा। माय डॉटर इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट, किंग ने कहा और स्माइल करने लगे। डैड, अब तो आप मुझे किसी से शादी करने के लिए नहीं बोलोगे ना? डायना ने पूछा। तो किंग ने कहा, हम इसके बारे में कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद बात करेंगे। उधर चर्च में एक फीमेल फाइटर फूट कर रो रही थी। उसे आर्थर के बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। Why are you crying like this? What happened? टिफनी ने पूछा। आर्थर has lost the match. उनका हाथ टूट गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फीमेल फाइटर ने कहा। आर्थर चर्च में बहुत सारी फीमेल फाइटर्स का क्रश था। उनकी नजर में वो परफेक्ट था और वो ऐसे हार गया था, ये देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारी फीमेल फाइटर्स रो रही थी। टिफनी का एक्सप्रेशन देखने के बाद उस फीमेल फाइटर ने पूछा, आपको आर्थर की ऐसी हालत देखकर बुरा नहीं लग रहा? आप दुखी नहीं है? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर मुझे उसका इतना दुख नहीं है, टिफनी ने कहा।
वो आर्थर को ऐसी हालत में देखना नहीं चाहती थी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी उसके लिए आहान था। वो नहीं चाहते थे कि आहान मैच हार जाए। फीमेल फाइटर को समझ नहीं आया कि टिफनी ऐसा क्यों कह रही है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले उसे वहां पर किसी के आने की आवाज आई। दोनों ने देखा कि पोप वहां पर आ रहे थे। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी, दोनों ने कहा, फिर उनके सामने सर झुकाया। पोप ने दोनों को देखा और फिर फीमेल फाइटर से कहा, प्लीज लीव अस अलोन। इतना सुनने के बाद फीमेल कल्टीवेटर वहां से चली गई। अब वहां पर पोप और टिफनी ही बचे थे। उसके जाने के बाद पोप ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें आहान बहुत पसंद है और तुम उसकी जीत से बहुत खुश भी हो, पर अपनी खुशी इस तरह एक्सप्रेस मत करो। अगर आर्थर ने देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आई होप यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। यस आई अंडरस्टैंड, आई विल बी केयरफुल, टिफनी ने शर्मिंदा होते हुए कहा। वो आर्थर को पसंद नहीं करती थी, पर उसे दूबी नहीं पहुंचाना चाहती थी। ओह यस, वन मोर थिंग, अगर मैं तुम्हारी शादी आहान से करवाना चाहूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पोप ने पूछा। ये बात सुनकर टिफनी का चेहरा लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। शौक की वजह से उसका मुंह खुल गया। क्या बात है? अगर तुम्हें आहान पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इस मैटर को जाने देते हैं। पोप ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आहान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। टिफनी ने तुरंत कहा, गुड। पोप ने कहा और ठहाका मारकर हंसने लगे। वो जानते थे कि टिफनी आहान को पसंद करती है और इस वक्त वो बस उसे टीज कर रहे थे। अब जब टिफनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था तो उन्हें हंसी आ गई। टिफनी को बहुत खुश देखकर उन्होंने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है। अगर आहान ने विलियम को हरा दिया और ये चैंपियनशिप जीत ली तो ही तुम्हारी शादी आहान से होगी। इतना कहने के बाद वो वहां से चले गए। आहान ये कंपटीशन जरूर जीतेगा, टिफनी ने अपने मन में कहा। उसकी आंखों में उम्मीद साफ नजर आ रही थी। डार्क काउंसिल और किलर बेन के इंटेलिजेंस ऑफिसर एवलिन भी वेटिकन सिटी पहुंच गई थी। जब वो वहां आई थी तब उसे पता चला कि विलियम सिक्लूजन में है और उसे आर्थर और आहान के बीच हुए मैच के रिजल्ट के बारे में नहीं पता है। वो विलियम के सिक्लूजन से बाहर आने का इंतजार करने लगी। वेटिकन सिटी में अब पहले के मुकाबले शांति ज्यादा थी। लगभग सारे मैचेस खत्म हो चुके थे और अब बस 2 मैचेस बचे थे। बहुत सारे फाइटर्स वापस कंट्री जा चुके थे और ऑडियंस में से लोग कम हो गए थे। कुछ लोग जो थे वो अब भी फाइट्स को लेकर उतना ही एक्साइटेड थे और फाइनल मैच देखकर ही जाने वाले थे। विलियम अब भी सिक्लूजन में था। 1 बजे उसका मैच सिंह के साथ था। ये मैच डिसाइड करने वाला था कि आहान के साथ फाइनल्स में कौन होगा। करीब 11:30 बजे विलियम अपने सिक्लूजन से बाहर आया। एवलिन रूम के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही विलियम ने रूम खोला, एवलिन रूम में आ गई और उसने कहा, सर, आपको इतना टाइम क्यों लग गया? मुझे लगा कि आप आज का मैच मिस कर दोगे। जब विलियम ने उसे टेढ़ी नजर से घूरा तो वो चुप हो गई। इसके बाद उसने सीरियस टोन में कहा, आहान और आर्थर का मैच हो गया है। आहान मैच जीत गया है और इतना ही नहीं, आर्थर का एक हाथ भी टूट गया है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी सीरियस इंजरीज हुई थी। अब वो वापस मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कब कर पाएगा ये बताना मुश्किल है। व्हाट? कहीं ऐसा तो नहीं कि आहान कन्वर्टिंग फोर्स में पहुंच गया है? आर्थर को इस तरह टक्कर देना किसी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बस की बात तो नहीं है। विलियम ने कहा, मैच के रिजल्ट्स उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग थे। नहीं, उसका लेवल अभी भी वही है, एवलिन ने कहा। यह बात सुनकर विलियम के एक्सप्रेशंस बदल गए। फिर उसने आर्थर को कैसे हराया? विलियम ने कहा, वो आर्थर की स्ट्रेंथ जानता था और इसे पता था कि आर्थर को हराना उसके लिए ही बहुत मुश्किल होने वाला था। फिर आहान उसे कैसे हरा सकता था? उसने आहान को भी फाइट करते देखा था। आहान स्ट्रांग था, इसमें कोई डाउट नहीं था, पर वो आर्थर को हरा पाए इतना स्ट्रांग नहीं था। मुझे लगा था कि मैं आहान की स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ गया हूँ, पर अब लग रहा है जैसे मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया है, विलियम ने मन में सोचा। जब एवलिन ने आर्थर और आहान के बीच की पूरी डिटेल विलियम को बताई तो वो सोच में डूब गया। वो कुछ एनालाइज कर रहा था। उसे इतने डीप थॉट्स में देखकर एवलिन ने पूछा, क्या हुआ सर? क्या आप आहान की स्ट्रेंथ की वजह से परेशान हो रहे हो? विलियम ने एवलिन को गुस्से में घूरा और कहा, अगर वो 1 रन हायर होता तो
मुझे उससे घबराने की जरूरत थी, पर इस वक्त तो उसे हराना मेरे बाएं हाथ का काम है। वो कॉन्फिडेंट था। भले ही आहान ने आर्थर को हरा दिया था और हर मैच में उसका परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, पर इससे विलियम का कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया था। आर्थर और आहान के मैच के खत्म होने के बाद अगला मैच शुरू होने में थोड़ा वक्त था। इस वक्त सब आहान के बारे में बात कर रहे थे। सब उसकी परफॉर्मेंस से जितना इम्प्रेस थे उतना ही टेरिफाइड भी थे। जहाँ कुछ लोग आहान की तारीफों के पुल बांध रहे थे और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो आहान की जीत को उसकी किस्मत और कोइंसिडेंस कह रहे थे। इस वक्त सबके मन में एक ही सवाल था कि विलियम, आहान और जिंग में से ये कंपटीशन आखिर कौन जीतेगा। विलियम और जिंग का मैच 1 बजे शुरू होने वाला था। 12:30 बजे से ही सब लोग आना शुरू हो गए थे। इस मैच में भीड़ पहले जैसी नहीं थी और काफी सीट्स खाली थी। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले स्टेज पर जिंग आया। जिंग की पर्सनालिटी बहुत अलग थी और वो मार्शल आर्ट्स को लेकर पागल था। वो अपने ओपोनेंट को पंचिंग बैग बना देता था और उसकी जमकर धुलाई करता था। उसे मार्शल आर्ट्स का मैडमैन कहना गलत नहीं होगा। विलियम का फाइटिंग स्टाइल भी अलग था। वो अपने ओपोनेंट को हमेशा ज्यादा से ज्यादा 3 मूव में जान से मार देता था। जिसने भी विलियम के अगेंस्ट फाइट किया था उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। जिंग के बाद विलियम भी स्टेज पर आ गया। हमेशा की तरह आज भी उसने अपना मास्क पहना हुआ था। तुम हमेशा मास्क पहन कर क्यों रहते हो? जिंग ने पूछा। इस सवाल का फाइट से कोई लेना देना है क्या? विलियम ने कहा। नहीं, फाइट से कोई लेना देना तो नहीं है, पर तुम्हें हारने के बाद मास्क तुम्हारे चेहरे से मैं उतारूंगा। जिंग ने कहा। यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगे तब ना, विलियम ने कहा। रेफरी दोनों के बीच के आर्गुमेंट सुनकर परेशान हो गया था। जो भी स्टेज पर आता था पहले बहस जरूर करता था। बहस आगे ना बढ़े इसलिए उसने तुरंत मैच शुरू कर दिया था। दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ भागे और जैसे ही दोनों की बॉडीज टकराई वहाँ एक तूफान आ गया। उनके टकराते ही जिंग का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे आ गया। वो विलियम की स्ट्रेंथ से हैरान था, पर उसने हार नहीं मानी। दोनों आपस में लड़ रहे थे। विलियम लगातार जिंग पर अटैक कर रहा था और जिंग उन्हें डॉज कर रहा था। फाइनली विलियम ने जिंग की छाती पर पंच किया, जिसकी वजह से उसकी रिब्स टूट गई और उसे खून की उल्टी होने लगी। कितनी स्ट्रेंथ है तुम में? जिंग चिल्लाया। अभी तक तुम्हारे अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई ही कहाँ है? विलियम ने कहा। विलियम ने अभी तक भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं थी। क्या आहान उसकी असली स्ट्रेंथ बाहर ला